नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जून की शिफ्ट 4 का पेपर हायर सेकेंडरी लेवल का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल कह रहा था ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी आर ऑन अ कॉमन बेस एबी एंड AC इक्वल टू VD, BC इक्वल टू AD एज सोन इन द गिवन फिगर। देखो AB तो दोनों में कॉमन हो गया और कह रहा था AC यानी कि ये वाली साइड बराबर हो गई किसके, BD के, और BC बराबर में दे दिया था यानी कि ये वाली साइड हमारी बराबर हो गई इसके, यानी कि सभी साइडें एकदम बराबर हो गई यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। तो ये तो भाई कैंसिल आउट हो गया क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो होना ही होना है। अब AC बराबर में BD लिखा तो जहां AC लिखा होगा वहीं BD लिखा होगा। देखो AC एक छोड़कर एक लिखा, BD तो पास में लिखा, हटा दो। AC एक छोड़कर एक लिखा है, BD एक छोड़कर एक लिखा है, ये हो सकता है। फिर AC एक छोड़कर एक लिखा है, BD यहाँ पास लिखा है, हटा दो। अगर मान लो दो ऑप्शन में ऐसा मिल जाता फिर इससे चेक कर लेते, BC जहां लिखा होगा वहीं AD, तो BC और AD। ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और वह अपने व्यय में 20% की वृद्धि करता है। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि। देखो, अगर हम इनकम मान लें कि 100 थी तो वो 60% क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। तो सेविंग कितनी कर रहा होगा, 4, यानी कि 0 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 बन गया। अब कह रहा था आय में 30% की वृद्धि, 20% की व्यय में, और इसमें x हो जाएगा। इसका डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 तियां 15, 20 तियां 60 और ये 2x हो गया। इसको जोड़कर इसके बराबर कर दो। 15 से 6 गया तो 9 यानी कि 90/2। ये x का मान आ गया, प्लस का आया इसलिए वृद्धि आएगी, माइनस का आता तो ये कमी होती। तो इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच कर लिया करो। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 100 है। 17% का डिस्काउंट देगा तो 83 में बेचेगा। इसी का 83 का मान 12.45 दिया गया था, हमसे इसका मान पूछा गया था। तो ये तो बात कन्फर्म है कि 83 से 100 में कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 2 जीरो तो आने ही आने हैं। अब यहाँ पर 3 में किसका गुणा करें, 5 मिल जाएगा, 5 का, 6 से तो आएगा नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर लिखोगे तो 12.45/83 और गुणे में हो जाएगा हमारे पास 100, ये बनेगा। अब बाकी गुणा कर लो, 15 तिया 45, 15 8 120, ये 15 बार पूरा पूरा जा रहा। अगला सवाल, एक ट्रेन हैदराबाद से 4 AM पर प्रस्थान करती है और उसी दिन 8 AM पर विजयवाड़ा पहुंचती है। दूसरी ट्रेन विजयवाड़ा 6 AM पर प्रस्थान करती है और उसी दिन 9:30 AM पर हैदराबाद पहुंचती है। दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे को पार करें। तो हमारे पास 2 स्टेशन हैं भाई, एक है हैदराबाद और इधर है ये हमारा विजयवाड़ा। ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है 4 AM पर और पहुंच जाती है 8 AM पर। कई घंटे लगते हैं उसको, टोटल 4 घंटे लग गए। दूसरी चलती है 6 AM पर और पहुंच जाती है 9:30 AM पर, और इसको कितना टाइम लगेगा, 6 3 9 यानी कि 9:30 AM पर। यहाँ पर 3 और होगा तो 3.5 घंटे इसको यहाँ पर लग गए, 3.5 घंटे। अब एक चीज बताओ, हम यहाँ पर डिस्टेंस पता होगी तो हम अच्छे से सवाल कर पाएंगे, बिल्कुल। तो 4 और 35 यानी कि 40 और 35 का हम ले लेते हैं LCM, तो 5 तो दोनों में आ गया, 5 8 40, 5 7 35 यानी कि 8 गुणे में 7, 8 पन्ने 40 हो गया और 7 चौक 28, 280 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मान ली कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर। तो भैया जो इधर से ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड क्या होगी, 4 से भाग करेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और अगर जो इधर से चल रही थी इसका भाग करेंगे, इसको 3.5 घंटे लग रहे थे, एक जीरो ऊपर पहुंच गया, 7 चौक 28, डबल जीरो और 7 पंजे 35 यानी कि 5 8 40, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब एक चीज बताओ, दूसरी ट्रेन है ना वो 2 घंटे लेट चल रही है, तो इसका मतलब पहली ट्रेन 2 घंटे चल लेगी, क्योंकि जब तक हम समान टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मिलन का टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम 6 AM पर इस वाली ट्रेन को भी ले आते हैं जो हैदराबाद से चल रही। तो भैया 7 गुणे में 2 घंटे में कितना चलेगी, 140 चलेगी। अब बची कितनी डिस्टेंस, 140। अब आसान हो गया। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, स्पीडें जुड़ जाएंगी यानी कि 80 प्लस का 70, 8 7 15, 150 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको घंटे में था मिनट में बना लेते, 15 चौकू 60, 14 चौकू 56 यानी कि 56 मिनट बाद मिलेगी। अब ये टाइम आएगा कहाँ से 56 मिनट, भैया बोलो कै बजे चल रहे थे, 6 बजे चल रहे थे दोनों, बस 6 बजे में ये जोड़ दो, 6 बजे 00 इधर 56 कर दो यानी कि 6 बज के 56 मिनट पर वो मिलेंगी। अगला सवाल,
एक दुकानदार 11 केजी मूल्य वाली 15 केजी चीनी को इतने मूल्य वाली 22 केजी चीनी के साथ मिलाता है, तो मिश्रण का प्रति केजी मूल्य बताना है, यानी कि कुल मिलाकर हमें एवरेज बताना है। तो भैया गुणा करना आसान हो रहा है, डिवीजन मेथड क्यों लगाना जब गुणा आसान है। 165 हो गया, 12 का करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी तो 24, 2 26, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल केजी कितना है 15 और 12 37 हो गया, 37 से भाग करना है तो 5 4 9 हो गया, 6 6 12 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, 429 बटे में 37 हो गया। अब ऑप्शन का सहारा लेते जाओ, भाग करते जाओ। तो एक बार जाएगा पहले तो, ठीक है, तो 12 से 5 7 गया तो 5 बचा, फिर 59 हो गया, फिर से एक बार गया तो 9 से 7 गया 2, 5 से 3 गया 2 गया, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है, ऑप्शन कोई कटा नहीं है, सबसे बड़ा 8 लिखा है, तो 8 तियाँ 24 22 से बड़ा है। फिर करेंगे 5 5 तियाँ 15, ये जा सकता है, लेकिन 6 तियाँ 18 भी जा सकता है, 6 सत्ते 42, 6 तियाँ 18, 4 भाई ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और 3 18, 10 से 5 गया 5 हो गया और 11 से 8 गया तो 3 हो गया, फिर भाई 0 फिर बढ़ा लो एक। तो अब सबसे बड़ा क्या लिखा, 9 लिखा है, 9 तियाँ 27, 35 से छोटा आ रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, तो अब देखो बेसिक से ही भाग किया है और आंसर आ गया। और हो सकता था स्टार्टिंग के 2 ही चेक करने पड़ते, कभी कभी एक ही चेक करना पड़ता, तो बहुत जल्दी आ जाता है। यदि एक कार 4 लीटर का प्रयोग करता है, पेट्रोल 90 किलोमीटर, आसान है भाई, 32 जाएगा भाई, 4 का क्या गुना हो रहा था, 8 गुना हो रहा था, तो इसका भी 8 गुना कर दो। ये तो बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा था ट्रामा, डेक्सा और रक्त कार्य के उपचार के लिए मरीजों की संयुक्त संख्या, और ओपीटी ओपीडी एक्सरे और फिजियोथेरेपी के लिए मरीजों की संयुक्त संख्या से कितने % अधिक या कम है। भाई 3 और 3 6, यानी कि 6 का ले रहा, बहुत आसान हो गया तब तो। देखो ट्रॉमा ये रहा हमारे पास, और कौन सा है, डेक्सा, ये कहाँ रहा भाई, डेक्सा, डेक्सा ये रहा, और इसके अलावा क्या है हमारे पास, ब्लड वर्क, ब्लड वर्क ये रहा, यानी कि ये लास्ट वाले हमें 2 लेने पड़ेंगे, 11.6 और 10.8, और ट्रॉमा सेकंड है यानी कि 23.8। तो 8 8 16 6 22 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 2 और 1 3 3 3 6 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 3 3 6 हो गया ना, तो 2 2 4 46.2 हो गया। कभी कभी दिमाग अपसेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो टोटल 6 थे, यानी कि ये पूरा क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, तो जो बचे हुए हैं उसमें से हम ये घटा देते हैं, तो जो बचे हुए 3 है वो भी निकल आएंगे। 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 9 से 6 गया 3, 9 से 4 गया 5, यानी कि ये 53.8 हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट हमें करना ही नहीं था कुछ। अब सबसे पहले कह रहा था से कितने % कम या ज़्यादा, भाई इससे ये कम हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब हमें करना है भाग, पहले तो डिफरेंस करना पड़ेगा, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, और 13 से 6 गया तो 7 हो गया। अब इतना आया, परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ेगा और 53.8 से भाग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर लो, ऑप्शन का सहारा लेते जाओ, भाग करते जाओ, पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले एक बार गया, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 5 से 3 गया 2 हो गया, और 7 से 5 गया 2, फिर उतारा लिया 0 पे। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 4 लिखा, 4 पंजे भी जा सकता है, चला भी जाएगा, 2 तो बहुत कम हो रहा, 3 पंजे 15 भी बहुत कम हो रहा था, तो आंसर लगा देते, बाकी गुणा कर लो। 4 8 32, 4 तिया 12 और 3 15 हो गया, 4 पंजे 20 21, भाग चला गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो बहुत बार आपको बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 हो और आपको दिया हो साइन अल्फा कॉस बीटा, और दिया गया हो टेन अल्फा और कॉट बीटा, और दिया गया है सेक अल्फा कोसेक बीटा, तो ये हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट में हम चेंज करते हैं ना, तो यही प्रॉपर्टी बनती है। अल्फा प्लस 90 अगर दिया हो, यानी कि साइन अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं, कॉस बीटा की जगह ये। अब यहाँ पर देखना 67 को अगर देखें तो 23 और 67 क्या होता है, 90 होता है, यानी कि कॉस 67 की जगह क्या लिख सकते थे, साइन 23 लिख सकते थे। क्या लिख सकते हैं, साइन 23। बाकी आप चेंज करके भी देख सकते हो, देखो कॉस 67 1 कर देता हूँ, कॉस 90 माइनस का 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया 90 से पहले वाले में, यानी कि इसमें सारे प्लस होते हैं, चेंज होता है साइन में, तो साइन 23 हो जाएगा, तो वही लिख दिया। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, इसको cos 23 लिखेंगे। अब चेंज इसलिए किया, देखो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। अब नीचे इसको हम क्या लिख सकते थे, टेन 75, 75 और 15 का सम 90 होता है, यानी कि कॉट हम 15 डिग्री लिख सकते थे। अब आपको ये भी पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल, अब जिन्होंने देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
थोड़ा डिटेल में बताया करो भाई। आपने अगर बेसिक नहीं पढ़ रखा होगा तो नई चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें हमने कितना लिखा है, अब एक एक चीज़ लिखेंगे तो यही वीडियो बनेगा 50 मिनट का। तो आपने वहाँ पैसे किए ना इन्वेस्ट, तो वहाँ से आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं वो पैसे वेस्ट चले गए आपके। अब कह रहा था ओ पी और पी क्यू के समद्विभाजक आर पर मिलते हैं, इसका मान देखो 25 25 90 यानी कि 115। ये दिमाग में आपके इमेज बन जानी चाहिए। इस पे सवाल बहुत पूछे गए। अगर आपने पी वाई क्यू अच्छे से किया है ना तो फिर आना चाहिए भाई। ठीक है, ओ पी क्यू हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर थे और ये मिल रहे थे आर पर। हमसे यही वाला एंगल पूछा था, ये 50 दिया गया था, तो 90 प्लस का 25 बाई में 2 डायरेक्ट, अरे सॉरी 50 बाई में 2 ये डायरेक्ट करना था। अगला सवाल कह रहा था किसने गायन की तुलना में तैराकी में अधिक पदक जीते। गायन की तुलना में तैराकी में, तो ये भी कम है, ये ज़्यादा है। एक ये रहा, एक ही का पूछा गया होगा विट्ठल आंसर, बाकी सबके कम होंगे। स्विमिंग और सिंगिंग के कंपेयर करने थे। एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर घन का करेंगे तो 6 ए स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो गया, 2 3 6 2 दूनी 4 और नीचे पाई हो गया, यानी कि आर अपॉन में ए बराबर में √3 अपॉन में √2 इंटू में √पाई। अब जब आयतन लिखोगे तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और घन का आयतन होता है 1 की पावर में 3। तो वैल्यू रख दो भाई 4/3 पाई, आर का मान √3 है, होल क्यूब करोगे तो 3√3, ए का मान √2 है तो 2√2, और पाई का हो गया तो पाई रूट में पाई हो गया। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया, √2 का ऊपर नीचे कर दो गुणा, √2 का ऊपर नीचे कर दिया गुणा, तो ये बन गया 2√6 अपॉन में 2 रूट में पाई। तो ये कैंसिल आउट, यही हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है, उन्हें 20 में 15 के हिसाब से बेचता है। 245 का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए। भाई देखो पहले तो जितने खरीदा उतने ही हम बेचेंगे, यानी कि इसमें 3 का गुणा किया तो 60 हो गया, इसमें अगर हमने 4 का गुणा किया तो ये 60 हो गया। 60 खरीदे 60 बेचे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम देखो पहले, अगर ठीक है रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 20 चौकू 80 क्योंकि बनेगा नहीं, इधर करेंगे तो 15 तियां 45 हो गया। यहाँ फायदा कितना हो रहा है, 10 से 5 गया 5 और 7 से 4 गया 3, 35 रुपए का फायदा हो रहा है जब हम 60 पेन ले रहे खरीदे थे और 60 ही बेच दिए। लेकिन हमें चाहिए कितने का फायदा, 245 का। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो गया, 5 सत्ते 35 गुणे में 745 हो गया, इधर करेंगे तो 7 के 7 पंजे 35 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 तियां 36 और 6 42, यानी कि 420 पेन बेचने पड़ेंगे। अगला सवाल कह रहा था ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, 5 दिन तक कार्य करने के बाद उसने बी की सहायता ली और 8 दिन में कार्य पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू से ही एक साथ कार्य किया होता तो उन्होंने कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया होगा। अब देखो ए का 5 दिन का कार्य कंप्लीट हो गया, बचा कितने का था 20, यही बचा हुआ कार्य बी ने कर दिया 8 दिनों में, यानी कि 40 एलसीएम, तो 20 दूनी 40, 8 पन्ना 40, यानी कि अगर टोटल वर्क लिखोगे तो 25 दिन में ए कर रहा था, ए की इफिशियंसी 2 थी। अब किसको करना है, दोनों साथ मिलकर करेंगे, यानी कि दोनों साथ की इफिशियंसी से करेंगे। क्या हुआ भाई, अच्छा गलत पढ़ लिया, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो भैया 2 इफिशियंसी इसकी है तो इसकी 3 हो गई, लेकिन हमें बी की निकालनी नहीं थी, यहाँ पर हमें 5 से ही डिवाइड करना था, तो 5 25 5 दूनी 10 आंसर, माफ कीजिएगा हो जाती है गलती। कह रहा था सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर दिनों में काम करते हैं। सार्थक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि मोहन 25 दिनों में। सार्थक पहले दिन काम करता है और मोहन दूसरे दिन काम करता है, और इसी तरह आगे भी एकांतर आधार पर कितने समय लगेगा पूरा काम होने पर। देखो जितना जरूरत है उतना लिखो। पहले काम कौन कर रहा था, सार्थक, फिर मोहन, तो सार्थक 20 पंजे 100 हो गया और 25 चौकू 100 हो गया। भाई 2 दिन में 9 काम हो रहा है, कितने दिन में, 2 डेज में। अगर हम देखेंगे 99 काम करने के लिए तो इधर 11 का गुना, तो कै दिन लग गए, 11 दूनी 22 दिन लग गए। काम बचा कितना भैया, एक काम बचा है, ये भाई साहब फिर से आ जाएंगे, बटे में 5 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 22 से 1/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सवाल इस टाइप के कर चुके हैं, तो स्टेप्स कटिंग जितना कर पाओ उतना आपको फायदा होगा। अगला सवाल कह रहा था सिग्नल डिवाइसों की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता दर कितनी गुना थी। तो सिग्नल ये रहा 16,
की तुलना में इतनी गुना थी और हाइब्रिड वाले थे कितने 40 थे। बस खत्म हो गया। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार आमतौर पर एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ लेता है, यानी कि 20% का लाभ मतलब 1/5, यानी कि वो 5 की चीज 6 में बेचता है। ये ग्राहक से ले रहा है पैसे और ये ले रहा है, ये दुकानदार अपने पास से खर्च करके आया उसी चीज के लिए। लेकिन वो क्या करता है भाई, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, यानी कि ग्राहक से पैसे तो 1000 ग्राम के ले लिए, अपने पास से 900 ग्राम देता है। यानी कि जो नीचे चल रहा है वो सीपी है, ऊपर चल रहा है वो क्या हो गया, एसपी हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 4/3 आ गया। अब वो कह रहा है भाई सामान्य मूल्य से 15% कम मूल्य लेता तो उसका वास्तविक लाभ क्या था। भाई वो ये कह रहा था कि अगर 4 ले रहा था उससे वो 85% लेने लगे, और 3 तो हमारा सीपी है ही, अब कितना प्रॉफिट होगा, बस ये कह रहा था। तो इधर करेंगे 25, 55 25 हो गया और 17 पना 85, यानी कि 15 की चीज 17 में बेची जाएगी। फिर तो 2 का फायदा होगा किस पर, 15 पर, गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें करना, तो 15 कम 15 किया, 5 बचा, 15 3 45 किया, फिर 5 तो 13.33% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 15 की चीज हम 17 में बेच रहे हैं। ये हमारा सीपी चल रहा था, ये हमारा न्यू एसपी आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतने के अनुपात में हो जाती है। प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। देखो 4 से अगर 11 में पहुंचेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। लेकिन 5 से हम 14 में जोड़े पहुंचेंगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाई दोनों में घटाया जा रहा है तो सेम चीज होनी चाहिए था ना, डिफरेंस भी आ रहा तो दोनों में बराबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा तो वो बराबर करना पड़ेगा। ये 1 हो गया, इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 3 का हो गया, तो इसको भी 3 बना लो। यानी कि ये जो नया अनुपात है वो कितना बनेगा, 4 3 12, 5 3 15 और 11:14। अब देखो हम ये डिफरेंस की बात कर रहे थे, देखो दोनों जगह एक ही एक आ रहा, इसी एक का मान दिया गया था 17, बस खत्म हो गया सवाल। अब 12 बराबर निकालोगे तो 12 सत्ते 84 हो गया, और 12 कम 12 और 8 20 हो गया। अगर 15 बराबर निकालोगे 15 सत्ते 105 हो गया, और 15 एकम 15 और 10 25 हो गया। अब इन दोनों में 20 20 और जोड़ दो, तो ये हो गया हमारे पास 2 2 4, इधर हो जाएगा 5 5 2 7 275। आंसर लगा दो। ठीक है, आशा करते समझ गए होगे। देखो स्टेप्स कटिंग का खेल बहुत होता है, आप अगर कर पाते हो तो, बाकी तो सब आसान ही होता है। अब ये सवाल ये भी आसान है। शेषफल हमको 12 दिया गया था, यानी कि ये 12 हो गया। अब इसका 5 गुना ये है, यानी कि 5 गुना हो गया तो 12 पंजे 60। भागफल का 10 गुना था, यानी कि ये 6 रहा होगा, बस खत्म हो गया। भाई हमसे भाज्य पूछा है, यानी कि ये हमें 60 दे दिया था, ये 6 दे दिया था, रिमाइंडर हमारे पास 12 था, इसका मान हमें निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, 60 गुणे में 6 प्लस का 12 हो गया, 360 प्लस का 12 यानी कि 372, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है भाई, इसका होल स्क्वायर आपको पता है ना, देखो लिख देता हूं एक बार। ये होल स्क्वायर हो गया, बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, नॉर्मल फार्मूला था। इसका स्क्वायर किया 529 माइनस का 179 अपॉन में 2 हो गया, यानी कि 0, 12 से 7 गया तो 5, 4 से 1 गया 3 बटे में 2, यानी कि 17 दूनी 34, यानी कि 175, आंसर। अगला सवाल कह रहा था किस अवधि में 1500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी। भाई कितना ब्याज मिल रहा है, यानी कि 0 5 12 से 5 गया 7, इतना ब्याज मिला, बटे में 15 कर दो, 15 पना 75, कहीं 5 लिखा है, आंसर लगा दो। ऑप्शन चाहता ही नहीं कि आप 100 पर काम करो या पॉइंट पर काम करो, कुछ भी वो चाहता तो फिर हमें एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, 1500 गुणे में 10 और गुणे में हमें टाइम निकालना था, बटे में 100 बराबर में 750। अब हमने डायरेक्ट 15 से इधर भाग कर दिया। अब हमें नहीं पता कहाँ 0 कट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हमें आंसर से मतलब था 5 जिसमें होगा वही आंसर। यहाँ तो 55 था, यहाँ 35, यहाँ 3, ये सारे काट दिए इसलिए। अगला सवाल कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कम्प्लीटली डिवाइड। ओके, यहाँ से 4 की पावर 12 ले लो, 1 प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 4, प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 3, यानी कि 64 16 4 और 1 हो गया, यानी कि 6 4 10 4 14 और 6 4 10 4 14 15 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया और 6 2 8 हो जाएगा। 85 किससे कटेगा। अगला सवाल करते हैं,
ये भी आसान है, 7 की पावर में 3 माइनस में 3 गुणे में 7। फार्मूला पता होगा सभी को, अगर ये ए दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस का 3a। नहीं पता है तो भाई पता करो। अब ये भी चीज़ें अगर नहीं कर पाओगे फिर सोच रहे हो आप पेपर अच्छे से निकल जाए, फिर तो पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल, एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत इतनी है, स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से इतनी अधिक है। स्कूल ड्रेस की कीमत, स्कूल ड्रेस सेकंड नंबर पे, 7 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन में था आंसर। बाकी डिफरेंस करोगे तो 1 बराबर में 400, 7 बराबर में 2800, ऐसे भी कर सकते हो। अगला सवाल, दो व्यक्ति दो तरल पदार्थ x और y मिलाता है, 1 लीटर x का वजन इतने ग्राम और y 750 ग्राम और 1 लीटर मिश्रण वजन का 800 ग्राम। x का कितना परसेंट है? अच्छा आसान है, मैं तो टफ समझ रहा था इसको। ये 900 हो गया, ये 750 हो गया, ये 800 हो गया। इधर करेंगे ये 50 हो गया, इधर करेंगे ये 100 हो गया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, टोटल कितना है? 3 है। हमें x का चाहिए तो 1/3 इंटू में 100, यानी कि आंसर क्या आ गया? 33 से 1/3%। अगला सवाल, 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में रीता और गीता समान दिशा में एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 3654 की चाल से दौड़ना शुरू करती हैं। वे कितने समय बाद पथ पर पहली बार मिलेंगी? भाई समान दिशा में चल रही थी, यानी कि स्पीड उनकी क्या होगी? घट जाएगी। तो देखो यहाँ पर 18 दूनी 36, 18 तिया 54, बचा कितना? 18 ही तो बचा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो, खत्म। 55 25, यानी कि 500 सेकंड बाद मिलेंगे। आसान था ये तो, रोज ही करते हो गए आप लोग। ठीक है, चलो ये 25 की शिफ्ट 4 थी, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। वो तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। बाकी वीडियो अगर कंप्लीट कर किया हो तो आपको डन जरूर लिखना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।